हाय एवरीबॉडी, वेलकम। तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा कुछ लिखा है थंबनेल में। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। मैंने एक चीज कवर नहीं की थी अभी इस चैनल पे, वो शायद आपको पता लग गया होगा। भारत का गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट्स है इस फिजिकल ईयर 750 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा, यानी एक ऑल टाइम हाई। गुड्स में 422 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज में 254 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट इस बारी कंट्री ने टच किया है, यानी लगभग 700 बिलियन डॉलर्स इस बारी कंट्री ने टच कर दिए हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज यानी जिसे बोलते हैं ना कि अनिश्चितताओं, मतलब कि एकदम श्योरिटी ना होना, उसके बावजूद इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड में फर्क है। ग्लोबल डिमांड चीजों की इस वक्त थोड़ी कम थी। और इसके अलावा ये देखो आर्टिकल्स, ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि 6.1% के साथ इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चाइना 5.2% पे है, यानी पूरा वर्ल्ड तो खैर अगर हम छोड़ ही दें, क्योंकि ग्रोथ एशिया में ही ज्यादा हो रही है, वेस्ट का टाइम अब ज्यादा आगे है नहीं, लेकिन इमर्जिंग एशिया के अंदर भी इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। बकायदा 6.1% इन्होंने कम ही आंका है, क्योंकि 6.8% की ग्रोथ रेट का अनुमान है इंडिया के लिए। मैं आपको आईएमएफ की एक प्रोजेक्टेड लिस्ट दिखा रहा हूं, चाहे तो ट्विटर पे या आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे देख सकते हो। यहाँ पे यूएस की ग्रोथ रेट 1.4%, जर्मनी और जापान 0.1 और 1.8%। ये मैं सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज को ही कंसिडर कर रहा हूँ। चाइना देखो 5.2%। शायद एशिया में इंडिया के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अभी चाइना ही मेंटेन कर रहा है। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कुछ सालों में बड़ी इकोनॉमी जो हमसे आगे हैं उनको भी पीछे छोड़ती चली जाएगी। लेकिन एक चीज जिसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ वो है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इस चीज पे भी अपन को ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए साउथ कोरिया ही ले लो, एशियाई कंट्री है ईस्ट में, और एज ए कंट्री साउथ कोरिया मुझे काफी पसंद है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन बात करनी है इकोनॉमी की, डेवलपमेंट की। साउथ कोरिया दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, एशिया में चौथी सबसे बड़ी है, चाइना, इंडिया और जापान के बाद। तो क्या साउथ कोरिया इंडिया से कम डेवलप्ड है? आप लोग भी इसका आंसर जानते हो, नहीं, डेफिनेटली। पर कैपिटा के मामले में साउथ कोरिया में पर कैपिटा इनकम $50,000 से भी ज्यादा है, जापान चाइना से भी ज्यादा। इंडिया इस मामले में नीचे कहीं मिलेगा। हमारे बाद सिर्फ अफ्रीका के कुछ देश मिलते हैं या फिर सीरिया जैसा कोई कंट्री। इसीलिए इंडिया की जीडीपी का नंबर इमेजिन ये करवाता है, और इंडिया मैक्सिमम जगहों पे मिडिल क्लास में कुछ ऐसा दिखता है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती जा रही है, तो इंडिया में बेसिक चीजों को बदलना पड़ेगा, पर कैपिटा पे फोकस करना पड़ेगा। काम ऐसे करना पड़ेगा कि जो नंबर दिख रहा है कि इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये इंडिया के अंदर जमीनी लेवल पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। खैर, शायद हम लेट हैं, ये बात हर कोई मान सकता है। जो स्टेप्स चाइना ने बहुत पहले उठा लिए थे, उस समय हम लोग क्यों सो रहे थे किसी को नहीं पता। शायद उस समय सत्ता लोगों के लिए ज्यादा जरूरी थी, लेकिन लेट ही सही, इंडिया ने इतना तगड़ा बाउंस बैक किया है कि थोड़ी सी मेहनत और जो हिस्ट्री में इंडिया का दबदबा था ना दुनिया पे, वो वापस आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैं इंडियन हूं इस वजह से नहीं, लेकिन अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज का एक तरफा दबदबा होने से अच्छा है इंडिया जैसी कंट्री का भी दबदबा हो। बाकी आपके विचार छोड़ जाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। 1 घंटे में मिलूंगा और बताऊंगा कैसे बुलेट ट्रेन में अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ड्रोन्स भी काम करने लगे हैं। इंडिया की प्रोग्रेस जानना चाहते हो तो 1 घंटे में चैनल पे वापस आना। जय हिंद।